जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सारी प्रणाली, सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक है। लेकिन कई बार जब किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन होते हैं, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि किस प्रकार से पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, ये आपका श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट हुआ है। इससे ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार इस चीज़ को नहीं जानती है या भारत की सरकार इस चीज़ के बारे में सजग नहीं है। पूरी दुनिया के देशों में अनगिनत आप देश का उदाहरण ले सकते हो। अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है। अनगिनत जगह सरकारें आई और सरकारें चली गई। कई कई देशों में तो 10 सालों और 11 सालों में, विगत पिछले वर्ष के 10 और 11 सालों में 4 सरकारें बदली जा चुकी हैं। अमेरिका में 10 से 11 सरकारें बदली जा चुकी है। ब्रिटेन में, कई जगह, फ्रांस में, जापान में, हर जगह सरकारें बदल रही हैं। अस्थिर सरकार है, मतलब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल को वो नहीं सहन कर पा रही है या टैकल नहीं कर पा रही है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराया गया है, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। और इसी के कारण आज भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत सामर्थ्यवान हो रहा है और भारत नित्य नवीन नए पथ पर अग्रसर हो रहा है। और इसको देखते हुए अमेरिका, चाइना या अन्य जितने भी भारत के दुश्मन देश हैं, उसके आंखों में भारत खटक रहा है, उसके आंखों में खटक रहा है नरेंद्र मोदी। और वो अमेरिका या जो भी देश है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, उपद्रव का माहौल क्रिएट करना चाहता है और भारत में अराजकता फैलाना चाहता है। वह भारत में मोदी को हटाने का प्रयास कर रहा है। आज लद्दाख में जो घटनाएं घटी, वांगचुक, इनके द्वारा जो सो कॉल्ड लद्दाख को फुल स्टेट का दर्जा मिले, इसके लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत में आपको मौलिक अधिकार के तहत प्रदर्शन करने का अधिकार है, राइट टू मूवमेंट और राइट टू प्रोटेस्ट है। लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि यह प्रोटेस्ट और मूवमेंट जो है पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जब जम्मू और कश्मीर एक पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिला हुआ था, तो किस प्रकार से राजनीतिक सामरिक हिंसाएं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में होता था, किस प्रकार से सेना के जवानों के ऊपर पत्थर जो है बाजी किए जाते थे, किस प्रकार से जो है टेररिस्ट अटैक्स और हमले हुआ करते थे। आज इन सभी चीजों में कमी आई है और भारत और नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा से, जैसे एक भाषण के दौरान जो है हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने सदन के पटल से, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि भारत आज नहीं तो कल जो है जम्मू कश्मीर, भारत आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर का जो पीओके का हिस्सा है या अक्साई चीन है, उसे लेकर रहेगा। और अमित भाई शाह ने स्पष्ट कह दिया था कि इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि इससे जो है चाइना और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि भारत आज नहीं तो कल, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार आज नहीं तो कल अक्साई चीन और जो है पीओके को भारत में वापस मिला लेगा। और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में शांति, स्थिरता उत्पन्न ना हो, वहां डेवलपमेंट ना हो। आज बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती जिले हैं, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसको नजरअंदाज किया, लेकिन भारत उस तमाम जो है सीमावर्ती जिलों में, सीमावर्ती इलाकों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, नए टावर और टेलीकम्युनिकेशंस बिछाना हो, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना हो, हर तरह के जो भी डेवलपमेंट होने चाहिए, डेवलपमेंट के कार्य जो है बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, ताकि सेना की गाड़ियां वहां जा सके, ताकि लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिल सके, उनका लाइफ स्टाइल सुधर सके। ये नरेंद्र मोदी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन यह बात पाकिस्तान को और चाइना को खटकता है कि अगर भारत सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास कर लेगा, वहां अच्छे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत पर हम कभी भी अगर भविष्य में हमला हुआ तो जीत नहीं सकते। इसीलिए वांगचुक के माध्यम से या कांग्रेस, आपको पता है, जब नेपाल में इस प्रकार के जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, तो कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा कि भारत भी जेनजी के लिए तैयार है, भारत लोकतंत्र की रक्षा करेगा।
भारत के युवा भी को भी जो है लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। और वही कांग्रेस पार्टी की एक षड्यंत्र, एक टूल किट जो है वह लद्दाख में अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लद्दाख में बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी की पार्टी ऑफिस के जो है कह सकते हो कि पूरे के पूरे पार्टी ऑफिस को जला दिया गया। अरे बीजेपी अगर वहां जीती है तो लोकतांत्रिक तरीके से जीती है। एक लोकतांत्रिक देश में हर 5 साल में चुनाव होता है। आप चुनाव के माध्यम से बीजेपी को हटाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट इन नेचर होना चाहिए, वो पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा को कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिलता। इस बात को जो है वहां के वांगचुक और जो भी चाइनाज के एजेंट के तौर पे जो है काम कर रहे हैं, उन्हें यह बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों सेंसिटिव जगह हैं। ज्योग्राफिकली भी दो जगह ऐसे हैं जो बहुत ही कह सकते हो कि कंपेयर टू अदर रीजन अधिक टेरेन और माउंटेनियन रीजन है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके कुछ मांग है, आपके कुछ डिमांड है, तो उसे पीसफुली लोकतांत्रिक माध्यम से आप अपने जो है सांसद और विधायक वहां से चुनाव जिताकर भेजिए, वो अपनी बातों को रखेंगे संसद भवन में। इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन का किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। और नरेंद्र मोदी इस चीज को जान रहे हैं। और बाद में यह पता चला कि ये कोई जेन-जी का मूवमेंट नहीं है जो ये उपद्रव किए, ये सब सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बीजेपी पार्टी ऑफिस पर चढ़कर जो है बीजेपी पार्टी को ऑफिस को जो है जलाया। ठीक है, तो ये लद्दाख के लोग नहीं है, लद्दाख के लोग जो है इतने देश प्रेमी हैं, उनकी मूल भावना इस राष्ट्र से जुड़ी हुई है। लेकिन ये बांगचुंग और पांगचुंग जैसे लोग, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना के ऑटोनोमस रीजन की बड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऑटोनोमस रीजन की बड़ाई कर रहे हैं। अब बताइए, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमित भाई शाह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आज नहीं तो कल अक्साई चीन को भारत में मिलाएगा, गिलगिट बल्टिस्तान को वह भारत में मिला लिया जाएगा। स्पष्ट तौर पे आप कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल भारत के ये जो अविभाज्य और अभिन्न हिस्से हैं उसे भारत में पुनः मिलाया जाएगा। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब और उद्देश्य यही है कि भारत जो है पूरी जो है सजगता के साथ, और नरेंद्र मोदी की सरकार, खुफिया विभाग पूरी सजगता और सतर्कता के साथ इस मूवमेंट को भी देख रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अराजकता और हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। जो भी हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो भी हिंसा में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों को जो है इस राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र की संपत्तियों से कोई मतलब नहीं है। उनका काम है बस तोड़ फोड़ करना। और उनको लगता है कि हम जेन-जी मूवमेंट फैलाकर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। इतना सरल नहीं है। मोदी को बनाने वाला भी युवा ही है, मोदी को जिताने वाला भी युवा ही है। मोदी ऐसे ही 3 बार नहीं जीत गए। तमाम भारतवासियों का समर्थन प्राप्त है मोदी को। अगर ये छोटे मोटे देशों की तरह अगर आपको लगता है कि वहाँ इस प्रकार के मूवमेंट स्थापित करके आप मोदी को हटा लेंगे, तो ये असंभव है, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि मोदी की हर एक नीति लोगों को लाभ पहुंचा रही है। मोदी की हर एक फैसले यहाँ के युवाओं को का जो है भविष्य संभाल रही हैं। मोदी के जो विजन है वो इस राष्ट्र को विकसित बना रही है। मोदी के जो पॉलिसीज हैं, जो कार्य करने की शैली हैं, वो भारत को सामरिक दृष्टिकोण से, नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और सशक्त, मजबूत और सुरक्षित कर रहा है। यह राष्ट्र आने वाले समय में आप देखिएगा, जब विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड को स्वर्णिम कालखंड के तौर पे याद किया जाएगा। क्योंकि जब शांति रहती है, स्थिरता रहती है, तो वहां पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी अधिक होता है। और वही कार्य नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें दुश्मनों को जैसे खटकती है, तो वो यही कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से अंदर ही अंदर सिविल वॉर क्रिएट करना चाहते हैं। ये खटक रहा है,
जी जिनपिंग की आंखों में, ट्रंप की आंखों में। मोदी जी खटक रहे हैं चाइना और अमेरिका की आंखों में, पाकिस्तान की आंखों में। लेकिन फिर भी मोदी अडिग है, अटल है। और जब तक मोदी की सांसें हैं तब तक वह इस देश के प्रति समर्पित हैं। 125 करोड़ देशवासी, सब लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं। और आने वाले समय में लद्दाख क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो बीजेपी सॉल्व करेगी, बीजेपी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, आप आइए, अपनी बातों को, अपनी पक्षों को रखिए। और हमें तो लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश अगर कोई है तो उसका तो और केंद्र की सरकारें वहां पर कार्य करती हैं, उसका तो और विकास होगा, उसका और डेवलपमेंट होगा। लेकिन इन्हें लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंट राज और सिर्फ हाथ में पुलिस लेकर, कल हम अब्दुल्ला की भी सीएम अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर की, उनके भी बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन हमारे हाथों में नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा। अरे दिल्ली में भी जो है केजरीवाल था, वो भी पुलिस प्रशासन मांगते रह गया। पुलिस प्रशासन जब थी जम्मू कश्मीर के हाथों और उसके सीएम के हाथों में, तो जम्मू कश्मीर कंट्रोल में था, दिल्ली सेनाओं के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुआ करता था। तो पुलिस प्रशासन मांग लेने से थोड़ी कुछ होता था, उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कंट्रोल केंद्र सरकार कर पाने में सक्षम हुई। आज देखो एक भी पत्थरबाजी नहीं होता सेना के ऊपर। आप इस चीज को समझिए, वहां के ज्योग्राफिकल साथ साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है बड़ा ही क्रिटिकल नेचर का है। वहां आपके हाथों में जो है पुलिस प्रशासन नहीं दिए जा सकते, और भविष्य में अगर शांति स्थिरता बनी तो दिए भी जा सकते हैं। अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है। और नरेंद्र मोदी हमेशा कठोर निर्णयों को लेने के लिए जाने जाते हैं। उनको जो लगता है कि राष्ट्र हित में जो सही है वो निर्णय वो लेते हैं, और उन्हें लेना भी चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला को लगता है कि जब तक पुलिस प्रशासन नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का हम मुख्यमंत्री कैसे कहलाएंगे, जम्मू कश्मीर का विकास क्या होगा। अरे पुलिस प्रशासन से विकास होता है। जितनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, आप उतना काम कीजिए। देखिए अगर विकास होने का होगा तो हो जाएगा, अगर आप में सामर्थ्य होगा तो। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन मिलेगा तो हाँ तब विकास होगा। इसी प्रकार जो है वांगचुंग को लगता है लद्दाख में कि उनको जो है पुलिस प्रशासन मिलेगा तो पूरे लद्दाख का जो है विकास हो जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अरे वो क्रिटिकल जोन में है लद्दाख, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं हम विकास कर लेंगे। और अभी भी हम तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए चुनौती देते हैं लद्दाख के वासियों, आप इस प्रकार के हमलों में सम्मिलित ना हो, इस प्रकार की अराजकता और आगजनी में सम्मिलित ना हो। आप तुलना करो कि कांग्रेस के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में कौन शासनकाल में कौन से प्रधानमंत्री आपको सबसे अधिक वैल्यू दिया है, नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के शासनकाल का कोई जो है प्रधानमंत्री। तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लद्दाख के क्षेत्र का जितना विकास किया है, जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, जितना अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप किए, उतना किसी भी जो है अब तक के प्रधानमंत्री ने लद्दाख के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जैन जी के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, जैन जी के नाम से ये विद्रोह करना चाहते हैं, अराजकता और आगजनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे इनको लगता है कि हम मोदी को हटा देंगे। पार्टी ऑफिस को जलाने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी को लोगों ने दिलों में बसा रखा है, वहां से वहां और उस जगह से आप कैसे उन्हें हटाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां भारती, जय लद्दाख।